Good morning, student. Today I will teach you physical education unit 4, physical education and sports for CWS and children with special needs दिव्यांग्स। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं एडवांटेज ऑफ इंटीग्रेटेड फिजिकल एजुकेशन। इंटीग्रेटेड फिजिकल एजुकेशन प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट टू सी न्यू रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एस्पेक्ट्स and build a complete package of learning. Students can achieve next level of learning and reinforce this is a various innovative ways. This knowledge of integrated physical education would be able to help in the fitness, health and wellness of all individuals in better way. High quality physical education programmers can be प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेटेड फिजिकल एजुकेशन। तो इसका मतलब ये है कि जो एकीकृत शारीरिक शिक्षा होती है उसके आपको लाभ क्या मिल सकते हैं। इसमें आपको एकीकृत शारीरिक शिक्षा छात्रों को विभिन्न पहलुओं के बीच नए संबंधों को देखने और सीखने का एक पूरा पैकेज बनाने के अवसर प्रदान करती है। ठीक है, छात्र अगले स्तर के सीखने को प्राप्त कर सकते हैं और विभिन्न नवीन तरीकों से इसे सुदृढ़ कर सकते हैं। एकीकृत शारीरिक शिक्षा का यह ज्ञान बेहतर तरीके से सभी व्यक्तियों को फिटनेस, स्वास्थ्य और कल्याण में मदद करने में सक्षम होता है। एकीकृत शारीरिक शिक्षा की मदद से उच्च गुणवत्ता वाले शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम तैयार किए जा सकते हैं। उसके बाद है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन। Inclusion is a social concept which basically means to include everyone as normal member of society by mutual cooperation. The concept is often confused with building a community of curtain class, for example, differently abled people. The concept is quite different from it. तो हमारा जो concept of inclusion है वो है समावेश की अवधारणा। समावेश एक सामाजिक अवधारणा है जिसका मूल रूप से आपसी सहयोग से सभी को समाज में सामान्य सदस्य के रूप में शामिल करना है। कि मतलब ऐसा ना हो कि जो बच्चे विकलांग हैं उनको एक अलग नज़रिए से देखा जाए, औरों को अलग नज़रिए से देखा जाए। मतलब जितने भी सदस्य हमारे समाज में हैं वो सब सामान्य रूप से शामिल किए जाए, कोई ऊंची कास्ट कोई नीची कास्ट ये सब नहीं हो। अवधारणा अक्सर कुछ निश्चित वर्ग के समुदाय के निर्माण के साथ भ्रमित होती है। उदाहरण के लिए अलग अलग लोगों के साथ अवधारणा इससे काफ़ी अलग होता है। उसके बाद हमारा आता है इंक्लूजन इम्प्लीमेंटेशन। Parents, students and teachers all need to work together to implement the idea of inclusion in society. One should have knowledge of inclusive practices and strategies. With the knowledge, teacher can manage classrooms that encourage learning and discovery among all students regardless of physical abilities. तो इसका मतलब है जो ये इंक्लूजन इम्प्लीमेंटेशन है ये समावेशन कार्यान्वयन होता है। समाज में समावेश के विचार को लागू करने के लिए माता पिता, छात्रों और शिक्षकों को मिलकर काम करना आवश्यक होता है। समावेशी प्रथाओं और रणनीतियों का ज्ञान होना आवश्यक होता है और हमें इसका ज्ञान भी होना चाहिए। ज्ञान के साथ शिक्षक उन कक्षाओं का प्रबंधन कर सकते हैं जो शारीरिक क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी छात्रों के बीच सीखने और खोज को प्रोत्साहित करते हैं। तो ये हमारा था इंक्लूजन इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद हमारा आता है फिजिकल एजुकेशन टीचर। फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम प्लेज अ वेरी प्रोग्रेसिव रोल इज इम्प्रूविंग कॉग्निटिव functions and academic performance. Social skills and collaborative teamwork can also be enhanced through the different programs of physical education. The physical education teachers help in executing these programs. Physical education teacher शारीरिक शिक्षक जो शारीरिक शिक्षा का ज्ञान देता है उसे शारीरिक शिक्षक कहा जाता है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम सकारात्मक कार्य और शैक्षिक प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत ही प्रगतिशील भूमिका निभाता है। शारीरिक शिक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों में माध्यम से सामाजिक कुशल और सहयोगी टीम के काम को भी बढ़ाया जा सकता है। शारीरिक शिक्षा शिक्षक इन कार्यक्रमों को निष्पादित करने में जो है वो हमारी मदद करता है। जो एक फ़िज़िकल एजुकेशन का टीचर होता है मतलब शारीरिक
शिक्षा का शिक्षक। उसके बाद हमारा आता है फिजियोथेरेपिस्ट। Physiotherapist is a best known therapist who work with children with special needs. They use exercise to help their patients and keep the best possible use of their bodies. They also try to improve breathing to prevent the development of deformities and to slow down the deterioration caused by some progressive disease. तो जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है उसका मतलब होता है वह एक सबसे अच्छा ज्ञान चिकित्सक होता है जो विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के साथ काम करता है, जैसे कि विकलांग हो गए। वे अपने रोगियों की मदद करने और उनके शरीर का सर्वोत्तम उपयोग संभव रखने के लिए व्यायाम का उपयोग करता है। जैसे कि जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो अपने मतलब जो उनके पेशेंट होते हैं, उनके जो रोगी होते हैं, उनको ठीक करने के लिए व्यायाम का उपयोग करते हैं, वर्कआउट का उपयोग करते हैं। वे विकृति के विकास को रोकने के लिए कुछ और प्रगतिशील बीमारियों के कारण होने वाले निरोध को धीमा करने के लिए श्वास को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो आप लोगों को आपकी जीवन शैली अच्छी चले, सब कुछ आपका मतलब आपका जीवन शैली में कोई भी आपको बीमारी है वो ठीक हो जाए, उसके लिए वो आपको वर्कआउट बताते हैं, योगा बताते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। थैंक यू।